हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी का जो रिवीजन क्लास है उसका फर्स्ट डे है। और रिवीजन क्लास में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2022 के जो क्वेश्चन पेपर है। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, लगभग मेरे 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, लास्ट 15 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको बेटा कभी इग्नोर मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, ये बहुत जरूरी होते हैं। और आज मुझे कमेंट्स किया था एक स्टूडेंट ने, अंजलि रजक, और उसने बोला था कि सर आप जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो अंजलि, आपने जो कमेंट्स किया है, हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2021 में तो हुआ नहीं था, कोविड था। 2020 के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर 2019 बोर्ड का जो पेपर था उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एज इट इज नहीं तो उससे मिलता जुलता मेथड हमें पता चल जाता है, हमें एक आइडिया लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेटा कभी इग्नोर नहीं करना। आप जहां भी आप कोचिंग जाते हैं या आप स्कूल में भी पढ़ते हैं तो आप टीचर से कंसल्ट करें, क्या सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं? तो वो उनका जो जवाब होगा वो जरूर हाँ में होगा कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में जो चैप्टर सेकंड है, पास्ट एडजस्टमेंट, आईएमपी टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यदि आपको कुछ आप मुझे टॉपिक बता दें कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। जैसा कि आज एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किया कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं जरूर बेटा उस पर जो है वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। अब ये 2022 में आपको पता है कि 32 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। यदि इसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे बताते जाइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बनाता जाऊंगा। ठीक है, आज हम केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल है, हालांकि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, लास्ट ईयर से ही नहीं है, क्योंकि ये एनपीओ का है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस साल तो बिल्कुल आने से रहा, आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। अब देखते जाइए। उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यदि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करें। देखते जाइए यहाँ, ये राइट द इफेक्ट ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, देखते हैं कहाँ से चालू हो रहे हैं। अब ये भी एनपीओ का है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, एनपीओ तो करना ही नहीं है आपको इस साल 2024 के एग्जाम के लिए। अब है हमारा यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा कि महाजन लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each to the public। महाजन लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। ये पब्लिक को इशू किए हैं। द होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन अ लमसम पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए भी। और ये अमाउंट जो हमें मिला है इकट्ठा मिला है, एक साथ मिला है हमको, और इस कंडीशन में केवल 2 एंट्रीज हमको करनी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। विदाउट जनरल के फॉर्मेट के आप एंट्री पास कर नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम में। ऊपर लिखेंगे जनरल ऑफ महाजन लिमिटेड, जनरल ऑफ महाजन लिमिटेड, महाजन लिमिटेड की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। यहां ये डेट आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, और ये रुपीस लिखेंगे इसमें, ये डेबिट रहेगा और ये रुपीस का क्रेडिट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने शेयर इशू किए हैं? 30,000 इक्विटी शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, डेट नहीं है तो नंबर 1 नंबर 2 लिखेंगे। तो पहली जो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इशू किए हैं? 30,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10।
लमसम अमाउंट मिल रहा है, इकट्ठा अमाउंट मिल रहा है, इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। और ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 3 लाख रुपीस। और यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जब भी अमाउंट आपको एक साथ मिलता है तो आप यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और 3 लाख रुपीस चले जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नरेशन जरूरी है। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन में मैं बता देता हूं आपको, नरेशन में लिखना है आपको, बीइंग जरूर लगाना है, ये 11 से ही आपको पता होगा, बीइंग एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, नरेशन जरूर करना है। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में ये इक्विटी शेयर होल्डर जो क्रेडिट है इसको डेबिट कर देना है। सेकंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख रुपीस से, और एक नया अकाउंट बन जाएगा, उसमें ये सारे पैसे चले जाएंगे। उस अकाउंट का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वहां हमने ये ट्रांसफर कर दिए हैं। इसकी भी नरेशन करना जरूरी है। क्या होगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा 18 का और था, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 था उसका और था, 18 का और। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 20 का और। कुमुद, सुमुद and Kirti started partnership in the ratio of 4:3:3 respectively on 1st April 2016. Kumud personally guaranteed that Prati shared a profit after charging interest on capital at the rate 5% per annum would not be less than rupees 40,000 in any year. The capital contributed by them was rupees 3 lakhs rupees. ये 3 लाख रुपए कुमुद की कैपिटल है, 2 लाख रुपए सुमुद की कैपिटल है, और 1,50,000 कीर्ति की कैपिटल। The profit of the firm was rupees 1,60,000 for the year ended 31st March 2017. Prepare profit and loss appropriation account. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये इससे एमसीक्यू बनता है कि इसका नेचर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इसका जो नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, ना पर्सनल होगा ना रियल होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का और। ऊपर नाम लिखेंगे, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फुल लिखना है। अकाउंट जरूर आप A/C आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। इस डेट को ये हमें बनाना है, ये जो है 31 मार्च को, 31 मार्च 2017 तो प्रॉफिट दिया है 1,60,000। इसी को तो बांटना है, प्रॉफिट को बांटने के लिए ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट जरूर लिखना है 31 मार्च 2017। यहां लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2017। ये हमारा इस साइड डेबिट होता है, साइड क्रेडिट होता है, ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, यहां हम रुपीस लिखते हैं, ये रुपीस है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस प्रॉफिट को हमें बांटना है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट पीडी। कितना प्रॉफिट है, 1,60,000। इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट को बांटना है उसके पहले हमें आईओसी जरूर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार और समझ लीजिए, ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। कुमुद सुमुद जो है ये 1 अप्रैल 2016 से पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। अब यहां कुमुद ने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है, कीर्ति को। कीर्ति को गारंटी दी है कि कैपिटल पर 5% जो है इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद
उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा वो 40,000 रहेगा, उससे कम नहीं होगा। और यदि उससे कम होगा तो कौन बेयर करेगा? जिसने गारंटी दी है, कुमुद ने गारंटी दी है। और ये कैपिटल है 3 लाख रुपीस कुमुद की है, 2 लाख रुपीस कुमुद की है और 1,50,000 कीर्ति की है। और 31 मार्च 2017 को ये प्रॉफिट है, इसी को बांटना है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आगे कैपिटल पर इंटरेस्ट दीजिए, और कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले कुमुद, तो कुमुद की जो कैपिटल है कितनी है? अभी आपको बताई थी, कुमुद की कैपिटल जो है ये 3 लाख रुपीस। ये जो 3 लाख रुपए है ये कुमुद की कैपिटल है, 2 लाख रुपए सुमुद की है, 1,50,000 कीर्ति की है। तो 3 लाख रुपीस यहां ये हो गया 3 लाख। और इसका हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है? ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो 5% हम इसको कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। तो इट इज वेरी इजी। सबसे पहले 10% निकाल लो, एक जीरो हटा देना होता है, तो 30,000 आएगा 10%, तो 5% कितना? 15,000। यहाँ 15,000 हमने ये इसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया है। कुमुद के बाद फिर सुमुद है। अब सुमुद की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसमें भी वही करेंगे, 2 लाख का 10% 20,000, तो 5%, आधा कर दो अमाउंट, 10,000 रुपए। उसके बाद फिर कीर्ति है। कीर्ति की कैपिटल है 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो सबसे पहले इसे वही करेंगे, 10% 15,000 आएगा, तो आधा 5% कितना? 7,500। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्होंने बोला प्रॉफिट ये जो बांटना है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद फिर ये हम प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल फॉर्म यूज करना है भाई। अच्छा, इनका रेशियो कितना है? रेशियो है जो प्रॉफिट बांटना है 4:3:3, इसमें प्रॉफिट को बांट देना है। तो प्रॉफिट में कुमुद का हिस्सा निकालेंगे। अच्छा, आप देखेंगे गारंटी दी किसने है? कुमुद ने ही गारंटी दी है। किसको? कीर्ति को। तो आगे तो नॉर्मल जो इनका शेयर आ रहा है वो हम निकालेंगे। चलिए वर्किंग नोट हम कर लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट में आपको क्या करना है, ये 1,60,000 में ये जो आईओसी है तीनों का ये माइनस कर देना है। तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को जो इंटरेस्ट दिया है वो आपको माइनस कर देना है। तो ये हम माइनस कर देंगे 1,60,000। 1,60,000 में माइनस कितना होगा? माइनस 15,000। सबसे पहले 15,000 माइनस करना है। 15,000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद हमें माइनस कर देना है 7,500। ये हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 15 और 10 25,000। डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 25,000, फिर माइनस कर देंगे 7,500। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,27,500। 1,27,500 इन्हीं को हमें बांटना है। ठीक है, तो इनको हमें बांटना है। तो सबसे पहले है कुमुद, 1,27,500 में इनका जो रेशियो है, प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए? वो बटना चाहिए 4:3:3 में। यहां 4 रिप्रेजेंट करता है कुमुद को, 3 रिप्रेजेंट करता है सुमुद को और 3 रिप्रेजेंट करता है कीर्ति को। मतलब टोटल 4 3 7 3 10, टोटल 10 टुकड़े होंगे। टोटल इनके 10 टुकड़े होंगे। इसमें से 4 टुकड़े जो हैं वो किसके हैं? वो कुमुद के हैं। तो इस तरीके से हमें कुमुद का हिस्सा पता चल जाएगा। 1,27,000 इंटू करेंगे 4 और डिवाइडेड बाय 10। तो इसका जो हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 51,000। इसका जो हिस्सा आ रहा है 51,000।
कुमुद के बाद ऐसे ही सुमुद का निकालेंगे। 1,27,500, टोटल टुकड़े होंगे 10, और इसका टुकड़ा कितना है? 3 टुकड़े हैं, इसके 3 शेयर है। तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। 1,27,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। सुमुद का जो हिस्सा आएगा 38,250। अब ऐसे ही कीर्ति का निकालते हैं। ऐसे ही कीर्ति का निकालते हैं। वन लाख 27,500, इसका भी 3 है हिस्सा 10, तो दोनों का तो एक सही आएगा। इसका भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38,250। अब एक बात बताइए, यहां गारंटी दी थी कुमुद ने, किसको? कीर्ति को। क्या गारंटी दी थी? कि भाई कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद उसको 40,000 जरूर मिलेंगे। लेकिन क्या मिल रहे हैं 40,000? नहीं मिल रहे हैं। तो 40,000 से कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? डिफरेंस निकाल दीजिए। इसको मिल रहे हैं 1750, इतना कम मिल रहा है। कौन वेयर करेगा? जिसने गारंटी दी है, ने गारंटी दी है। यदि इसको 1750 मिल जाएंगे, हो जाएंगे इसके 40,000। ठीक है, तो ये अमाउंट किससे मिलेगा? फ्रॉम कुमुद। ठीक है, तो यहां फिर इसका मतलब इसके हिस्सा कम भी होगा 1750। इसका हिस्सा कम होकर कितना हो जाएगा? अब इसका हिस्सा हो जाएगा 49,250। ठीक है, तो यहां आपको बस इतना ही कर देना है। पहले तो इसका एक्चुअल हिस्सा बना था 51,000, लेकिन 1,750 इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसने गारंटी दी थी। तो इसका एक्चुअल हिस्सा जो बना है 49,250। कुमुद के बाद सुमुद का तो कुछ भी नहीं है, उसने किसी को कोई गारंटी नहीं दी, तो इसका जो हिस्सा आया था उतना ही रहेगा 38,250। 38,250। और कीर्ति का हिस्सा जो आया था वो 38,250 था, लेकिन इसको हिस्सा कम मिला था तो 1,750 कुमुद ने दे दिया, और 40,000 को ही इसको गारंटी मिली थी। अब आप टोटल लगा दीजिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। 1,60,000 ये डेबिट का हो गया, और डबल लाइन जरूरी है बेटा, ये 1,60,000 ये क्रेडिट साइड का हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में काफी मेहनत लगती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा गुडविल वाला। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज। ध्यान रखना, 3 ईयर परचेज। किसका 3 ईयर परचेज? ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसका 3 ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? 5 साल का। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर्स आर एस फॉलो। 2014 का प्रॉफिट है 20,000, 15 का है 15,000, 16 का लॉस है भाई, ध्यान रखना, लॉस है तो ये डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। और 17 का प्रॉफिट है 30,000, 18 का है 38,000। और आपको पता है कि गुडविल को कैलकुलेट करने की 3 मेथड होती हैं। देयर आर 3 मेथड: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बताइए किस मेथड से ये पूछ रहे हैं? ये गुडविल को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये गुडविल कैलकुलेट कराना चाहते हैं किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड। काफी इजी मेथड होती है ये। तो ये बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
ये नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालने के लिए हमें ये दो चीज चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है, आप ये देखिए, ये लिखा है 3 ईयर्स परचेज, ये तो गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, और कैसे निकालना है वो भी इन्होंने बता दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब लास्ट ईयर का जितने भी प्रॉफिट है उसको ऐड करो और लॉस को माइनस करो, तो हम कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम। टोटल प्रॉफिट तो 2014 का 20,000, यहां 20,000 लिखते जाएंगे हम, ये प्रॉफिट है। 20,000 के बाद 15 का 15,000, 15 के बाद फिर देखते हैं हम 16 में लॉस हुआ है तो ये तो माइनस होगा, कितना है 16 का 13,000। 16 के बाद 17 का 30,000 एंड 18 का 38,000। इन सभी को आप ऐड कर दें। सबसे पहले प्लस प्लस वाले डिजिट ले लेते हैं हम। 20,000, 20 और 15, 20 प्लस 30, 35,000, ये 35,000 ये हो जाएंगे। उसके बाद 30 और 38, 30 और 30, 60 और 8, 68, 68,000। 1,03,000 हो जाएगा, उसमें 13,000 माइनस कर देंगे। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 90,000। कितने साल का है ये? 1, 2, 3, 4 और 5, तो नंबर ऑफ ईयर 5 हो जाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट जो है अब हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है ही, 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल निकल जाएगी। गुडविल हमारी 18,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ये दिया है, एक बार वो बता देता हूं आपको। 3 ईयर परचेज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54,000, ये गुडविल है, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, थ्योरेटिकल है। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। गिव जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को केवल जनरल एंट्री, कोई आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछे ही नहीं है, जनरल एंट्री आपको करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 का। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हमें और करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, यहां ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज, यहां फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपीस डेबिट और रुपीस क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मेनली हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 3 होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट होता है, और थर्ड होती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, 3 तो होती ही है, यदि इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं तो 4 भी हो सकती हैं। 4 होंगी तो क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। यदि फिर फर्स्ट होगी तो फिर फर्स्ट के साथ फाइनल नहीं, यदि सेकंड है ना तो फिर फर्स्ट के साथ फाइनल नहीं लगाना। फाइनल जो कॉल लगता है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ लगता है। 5 भी हो सकती हैं,
इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 हो गया, 4 है तो ये फाइनल वर्ड जो लगेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ लगाना है, 5 होंगी तो फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल। हमें जनरल एंट्री पूछा है तो हम केवल 3 इंस्टॉलमेंट की जनरल एंट्री करके दिखाएंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट पर 2 एंट्री होती है, हर एक इंस्टॉलमेंट पर एप्लीकेशन पे 2 होंगी, अलॉटमेंट पे 2 होंगी, फर्स्ट एंड फाइनल पर 2 होंगी, टोटल 6 जनरल एंट्री हमें करके दिखाना है, केवल जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नरेशन जरूर करना है आपको। नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और उसके बाद एक केवल पर्टिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर देना है आपको। एप्लीकेशन पे मैंने बोला था 2 एंट्री होंगी, एक एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री में कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको डेबिट कर देना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो मैन अकाउंट होता है भाई। कहते हैं ना कि शेयर इश्यू करने से क्या क्रिएट होती है भाई, शेयर कैपिटल होती है। अब हमने ये क्या किया है, ये एंट्री हुई है, एप्लीकेशन का जो जितना भी पैसा है उस सभी को हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जैसे आपको पता है कि प्लस से माइनस कट हो जाता है, ऐसे ही अकाउंट में क्रेडिट से डेबिट कट हो जाता है। एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, जो भी अमाउंट उसमें क्रेडिट है हम डेबिट कर देंगे, इसका मतलब ये एप्लीकेशन में जितने भी पैसे हैं वो खाली हो जाएंगे, वो कहाँ जाके भर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई, 2 एप्लीकेशन की हो गई। अब 2 एंट्री कौन सी करना है हमें, अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है एप्लीकेशन के बाद, अगली इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। अब यहां से आपको क्या करना है, सारी एंट्री अब यहां से रिवर्स करना है। अब ये एंट्री आपको पहले करना है, उसके बाद ये एंट्री बाद में करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आपको क्या करना है, जहां जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां वहां हमें अलॉटमेंट लगा देना है। बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। अमाउंट जरूर चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमाउंट में पैसे ही लिख दो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री हम पहले करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के प्लेस पर आप लिख देंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बाकी का एज इट इज लिखना है। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां से थोड़ी नरेशन चेंज होगी, यहां ट्रांसफर मत लिखना। नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां से ड्यू करना है। फोर्थ एंट्री कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, बस जहां एप्लीकेशन लिखा हुआ है वहां अलॉटमेंट लिख देना है। क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फुल फॉर्म यूज करना है बेटा, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है आपको। तो 2 एंट्री हमारी अलॉटमेंट पर भी हो गई। अब 2 एंट्री करना फर्स्ट एंड फाइनल पर। ठीक है, मेरे पास बेटा यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ फिफ्थ वाली। अब आपका काम और आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, जहां अब ऊपर नीचे भी नहीं करना है एंट्री को, जहां जहां अलॉटमेंट है बस वहां आपको फर्स्ट एंड फाइनल लिखना है और कोई चेंज नहीं करना है। तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख देते हैं हम इक्विटी शेयर, फॉर्मेट में ही करना है, फॉर्मेट बना के विदाउट फॉर्मेट नहीं करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी बिल्कुल सेम करना है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नरेशन कर देते हैं, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू।
और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी? बिल्कुल ऐसे ही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल भी लिख सकते हो आप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 22 का और हमने कर लिया है। बिना देरी किए हुए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 23। 23 में कैलकुलेट करंट रेशियो। और करंट रेशियो का आपको फार्मूला पता होगा, बहुत इजी होता है। करंट एसेट्स, ये करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन सी होती है? ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जिनकी रीपेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है, उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। तो हमें इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो हमें यहाँ जितनी भी ये जो आइटम दिए हुए हैं, इनमें से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्लासिफाइड कर लेना है और डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। कैलकुलेट करंट रेशियो पूछा है इन्होंने, और करंट रेशियो का फार्मूला करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसमें से एक बात और बता दूं, इसका इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इसका आइडियल रेशियो क्या होता है। इसका आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। इसका मतलब एक लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, 2 करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक करंट लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और 2 करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 1 रुपए की लायबिलिटीज है तो 2 रुपए की एसेट्स होना चाहिए फर्म के पास। अच्छा, फिर लिक्विड रेशियो का भी आता है, उसका आइडियल रेशियो क्या होता है? उसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है। यहाँ एक करंट लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और एक क्विक एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसका फार्मूला अलग होता है। लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कॉमन ये होता है इन दोनों फार्मूले में, करंट लायबिलिटीज आपका डिनोमिनेटर में आता है। अब हम सबसे पहले करंट एसेट्स पता कर ले। अब इसमें देखिए करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। अब क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटीज होता है, ये करंट एसेट्स नहीं होती, करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटीज होती है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज होती है। प्रीपेड एक्सपेंस जरूर करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स अलग ही है। ये फिक्स्ड एसेट्स तो ना तो करंट एसेट्स होती है ना करंट लायबिलिटीज, तो कंसीडर नहीं करेंगे। स्टॉक करंट एसेट्स होती है, ये करंट एसेट्स होती है। डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं। कैसेट बैंक ये भी करंट एसेट्स होते हैं। तो यहां हम देखेंगे करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट्स में ही आता है। लिख लेते हैं यहां हम प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स एंड कैश एट बैंक। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आप देखेंगे कितना है, 5000। स्टॉक आप देखेंगे 2,50,000। स्टॉक के बाद फिर डेटर्स पे आ जाइए 75,000। डेटर्स के बाद कैश एट बैंक है 2,70,000।
इन सभी को हमें ऐड कर देना होता है 5000 के बाद 2,50,000 उसके बाद 75,000 उसके बाद फिर 2,70,000। तो इन सभी का ये जो टोटल आएगा 6 लाख रुपीस आएगा। आपको क्या करना है, अब देखो हमें करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स तो आ गई 6 लाख रुपए, तो यहां हमें, और यहां जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 3 तो 5 जीरो यहां कॉमन है, ठीक है। अब हम 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 1 जा 3:1। ये क्वेश्चन 2022 में ये पूछा गया था, टॉपर्स ने इसको अटेम्प्ट किया था। मैं टॉपर्स की कॉपी भी आपको दिखा देता हूं, और यदि आपको टॉपर्स की कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। देखते हैं टॉपर्स की कॉपी, ये यहाँ मिल जाएगी टॉपर्स की कॉपी। ये टॉपर्स कॉपी 2022 सारी ही कॉपी अवेलेबल है, 19 की भी मिल जाएगी, 2020, 2022, 2023, 2021 में पेपर हुआ नहीं था कोविड के कारण। इसमें ये अकाउंटेंसी की कॉपी है। और क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए, ये टॉपर्स ने, जो एमपी बोर्ड के टॉपर्स हैं, उनके द्वारा ये कॉपी एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। ये देखिए 23 में ये स्टॉक हमारा 6 लाख था, तो करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीस, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 3:1। ये देखिए कितना अच्छा इस स्टूडेंट ने लिखा है कि आइडियल रेशियो इसका 2:1 होता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और करंट रेशियो ऑफ फर्म इज गुड, ये भी लिखना है आपको, ये अच्छा होता है, ये 2:3:1 जो होता है, ये इस फर्म का रेशियो अच्छा है। ये टॉपर्स की कॉपी है स्टूडेंट्स। आपको यदि टॉपर्स की कॉपी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, केवल व्हाट्सएप करना स्टूडेंट्स, कॉल नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बेटा काफी मेहनत लगती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी अभी मैंने ये चैनल शुरू किया है, पहले मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं था, बट मैंने सोचा कि यूट्यूब पर एक चैनल बनाना चाहिए, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं या जिनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, केसीसी कॉमर्स क्लासेस चैनल का नाम है, इसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।